राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भागवत कथा, राम कथा और शिव महापुराण क्या होता है? कहता हूँ जब कोई नहीं आता तो मेरा राम आता है और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आज तो स्त्रियों का सम्मान करना भी लोग बहुत ज़्यादा भूल गए हैं। रावण ने किया सीता का अपमान, अकेला बर्बाद नहीं हुआ, कुटुंब के सहित उसका विनाश हो गया। राम राज्य या हिंदू राष्ट्र? जिन पशुओं के शीश काटे जाते हैं ना, तब एक पक्षी को भी कोई मार नहीं पाएगा जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया। फिर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत है। किसी के साथ भी सो जाना ये चरित्रवान व्यक्तियों की निशानी है। वैसे अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें ना, तो वर्तमान स्थिति काफी अच्छी चल रही है। वर्तमान में धर्म के प्रति हमारे युवाओं का भाव जुड़ा है। तो अगर आपको भागवत गीता का एक सार बताना है तो क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो एक मोटिवेशनल बुक है और दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? भगवान कृष्ण है। ऐसा बोला जाता है कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं अपने पास। जितनी श्वास प्रभु ने दी उतनी श्वास व्यक्ति ग्रहण करेगा और जिस दिन वो संख्या पूरी हो जाएगी तो शरीर से ज्योति निकलेगी, प्रभु के चरणों में लीन हो जाएगी। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं धर्म की रक्षा करने किसी न किसी रूप में यहाँ आऊँगा। धर्म क्या है? सही जीवन जीने की कला, और जो इस कला को सिखाए वो होते हैं हमारे गुरु। तो आज हमारे साथ हैं आचार्य देशमुख जी, जिन्होंने अपनी कथाओं से बहुत सारे लोगों को धर्म के प्रति और सही जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, उनकी अपार कृपा बरस रही है और ये प्रार्थना करते हैं जैसे कृपा हम पर बरस रही है, संपूर्ण विश्व के ऊपर बरसाने वाली की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। थैंक यू। आपने बहुत ही खूबसूरत बात बोली। आप देश के कोने कोने में कथाएं करते हैं, तो सबसे पहले ये समझाइए कि भागवत कथा, राम कथा और शिव महापुराण क्या होता है? जीवन को जीने का जो ढंग है, एक एक कदम के ऊपर हमें कैसे चलना चाहिए, ये अगर कोई सिखाता है तो हमारे पुराण हमें सिखाते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग कौन सिखा रहा है? रामचरितमानस आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रही है। श्रीमद् भगवत गीता क्या सिखा रही है? श्रीमद् भगवत गीता सिखा रही है आर्ट ऑफ डूइंग, हमें करना क्या चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सिखा रहा है आर्ट ऑफ डाइंग। तो पुराणों की महत्वता हमारे जीवन में क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग के लिए भी पुराण जरूरी है, आर्ट ऑफ डूइंग के लिए भी पुराण जरूरी है और आर्ट ऑफ डाइंग के लिए भी पुराण जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी हो, इसका निर्णय कब बनेगा? हम पुराणों से कितने अटैच हैं। जितने ज़्यादा हम पुराणों से अटैच होंगे उतनी हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। हमारी सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये पुराण निर्माण करते हैं। हमारी फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, इसका निर्माण पुराण करते हैं। और हमारी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, इसका निर्माण भी पुराण करते हैं। तो जीवन के कदम कदम पर पुराणों की आवश्यकता है। और मैं तो रामायण के लिए कहा करता हूँ, कैसे कैसे राज अनोखे सुलझाती है रामायण, कैसे कैसे राज अनोखे सुलझाती है रामायण, और अनदेखों को सीधा रास्ता दिखलाती है रामायण। क्या कर्तव्य है भाई का, क्या कर्तव्य है भाई का, और मात पिता का फर्ज है क्या, धर्म पतिव्रत नारी का, ये समझाती है रामायण। धैर्य धर्म मित्र अरुनारी, धैर्य धर्म मित्र अरुनारी, सेवक स्वामी का नाता, भारतवर्ष की उच्च सभ्यता दिखलाती है रामायण। कैसे कैसे राज अनोखे सुलझाती है रामायण। तो जिंदगी जो हर कदम एक नई जंग है ना, उस जंग से लड़ने के लिए पुराणों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत वे में आपने समझाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव ही आपको सुन रहा हूँ। अभी तक मोस्ट ऑफ द लोग आपको कथाओं में सुनते हैं बातें बताते हुए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं या फिर कथाओं के बारे में बात करते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि ये सब काल्पनिक होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ठीक है, अगर वो हमारे राम की कथा को काल्पनिक मानना चाहते हैं तो बेशक मान लें। मैं कहूँगा बेशक वो काल्पनिक मान लें, लेकिन एक काम कर दें, काल्पनिक मान कर भी उन्हें अपने जीवन में ज़रूर उतार लें। अगर वो मेरे राम की कथा को काल्पनिक मान कर भी अपने जीवन में उतारते हैं तो भी मेरे राम की कथा, मेरे कृष्ण की कथा उनके जीवन को संवारने का ही काम करेगी।
अन्यथा सच्चाई यह है कि ना राम की कथा काल्पनिक है, ना भगवान कृष्ण की कथा काल्पनिक है। क्योंकि जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं वो 100-200 साल मैक्सिमम चलती हैं, उसके बाद उनका सत्यता उजागर हो जाती हो है। जाती है। जैसे बाबर औरंगज़ेब की कथाएं जो पिछले 100 सालों में हमें पढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे पर्दा हट रहा है और सच्चाई निकल करके सामने आ रही है कि वो सब फेक स्टूडेंट्स को था। बताया जा रहा था, वो सब झूठ था, उसमें सत्यता कुछ नहीं थी। लेकिन राम का चरित्र ये आजकल का नहीं है, ये तो युगों पुराना है। कृष्ण का चरित्र आजकल का नहीं है, वर्षों पुराना है। तो इसमें फेक तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मनगढ़ंत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मनगढ़ंत की अगर बात करें तो प्रमाण है, प्रमाण है। आज भी राम सेतु का जो पुल है उसका दर्शन है। आज भी वहाँ पत्थर डाले जाएं तो पत्थर तैरने लग जाते हैं। अब भी अगर कोई ये कहे कि राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो इससे अधिक उनको और प्रमाण क्या दे सकते हैं। सही बात है, हमारे पास लाइव प्रमाण है बहुत सारी चीज़। आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि अगर आप इसे काल्पनिक भी मान रहे हो और अपने जीवन में उतार रहे हो तो जीवन ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि ठीक है, आप अगर इसे काल्पनिक मान रहे हो, लेकिन जो बातें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, अगर आप उसे अपने जीवन में उतारते हो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतारते हो या फिर रिलेशनशिप्स में उतारते हो या फिर बहुत सारी चीज़ों में जहाँ भी उतारते हो, तो आपको एक जीवन जीने का तरीका मिलता है उसमें। आपकी लाइफ इजी होती है जो आप जी रहे हो। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है ये। अभी राम जी की बात करते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि राम जो है वो जीवन जीने की एक कला है, तरीका है। ये बिल्कुल सत्य है। और मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में सुख होता है ना, तो उसे समय का पता नहीं चलता। वर्ष वर्ष बीत जाएंगे, सुख में वो कहेगा अच्छा पता ही नहीं चला समय का कैसे बीत गया। लेकिन वहीं जब थोड़ा सा दुख आ जाता है तो एक एक पल काटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो सुख की घड़ी तो व्यक्ति अपने आधार पे काट जाएगा, पर जब दुख आएगा तो उसे ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? राम की ज़रूरत पड़ेगी, राम के चरित्रों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं कहा करता हूँ जब कोई नहीं आता तो मेरा राम आता है और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तो जब दुख आएगा ना और आप राम के चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुख भोगे बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान श्री राम 14 वर्षों तक कांटों के मार्ग पर चलते रहे और 14 वर्ष कांटों के मार्ग पर चलने के बाद भगवान श्री राम को अयोध्या का राज्य मिला है। भगवान राम के चरित्र हमें यही बताते हैं कि जो जीवन में दुख भोगता है उसका किसी न किसी मोड़ पर सुख प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो दुख अगर सहन करने की शक्ति कोई हमें देगा तो वो हमारे धर्म ग्रंथ देंगे, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे भागवत महापुराण हो। त्याग के भी बहुत बड़े उदाहरण है राम जी। तो अभी जब आपने बोला कि दुख पे चल के ही सुख प्राप्ति होगी, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चले गए। तो आई थिंक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं अपने लाइफ में। इसमें रोचक बात यह है कि भगवान श्री राम के पिता ने उनको वन जाने के लिए कहा ही नहीं। अच्छा। आप अनेक प्रकार की रामायण हैं, आप रामायण उठाइए पढ़िए, कहीं पर आपको ये उल्लेख नहीं मिलेगा कि दशरथ जी ने राम से कहा राम तुम वन चले जाओ। दशरथ ने नहीं कहा, केवल उनकी माँ कैकेयी ने कहा कि बेटा राम तेरे पिताजी चाहते हैं कि तू वन चला जा। कैसा आदर्श दिखाया पुत्र का, कैसा आदर्श दिखाया पितृभक्ति का कि मेरे पिता चाहते हैं मैं वन चला जाऊं, बस उनकी चाहना के लिए चल पड़े। आज का बेटा होता और बाप प्रत्यक्ष सामने खड़ा होकर कह देता तू वन चला जा, तो 14 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है, 14 दिन के लिए भी नहीं जाता। और 14 दिन भी छोड़ो, 14 घंटे के लिए भी कोई नहीं जाएगा। तो राम त्याग की मूर्ति हैं और राम के आदर्श से हमें मात पितों की सेवा का जो भाव है वो पैदा होता है मन में। आपने आज की बात की। आज तो स्त्रियों का सम्मान करना भी लोग बहुत ज़्यादा भूल गए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ 33 कोटि देवताओं का आना और जाना लगा रहता है। वहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सदैव विराजमान रहते हैं। और वैसा वर्षा अगर करें तो क्या होगा? जहाँ स्त्रियों का अपमान होगा वहाँ से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चला जाएगा और वहाँ से देवताओं का आवागमन भी, चाहे फिर कितने दान कर लेना, कितने तीर्थ कर लेना, कितना भजन कर लेना, कितनी माला जप लेना, कितने पुराण पढ़ लेना, अगर नारी का सम्मान नहीं किया तो देवता तुम्हारे घर आने वाले नहीं हैं। और इसके प्रमाण मिले हमें। रावण ने किया सीता का अपमान, अपमान अकेला बर्बाद नहीं हुआ,
कुटुंब के सहित उसका विनाश हो गया। दुर्योधन ने किया द्रौपदी का अपमान, अकेला दुर्योधन बर्बाद नहीं हुआ, कुटुंब के सहित उसका सर्वनाश हो गया। कंस ने किया अपनी बहन देवकी का अपमान, अकेला नहीं कुटुंब के सहित उसका विनाश हो गया। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो स्त्री का अपमान करेगा वो अपना ही नहीं अपितु अपने संपूर्ण परिवार के विनाश का ये कार्य करेगा। नारी पूजनीय थी, पूजनीय है और पूजनीय रहेगी। आप जब ये बता रहे हो ना, मुझे महाभारत रामायण सब मेरे सामने ऐसे नज़र सा आ रहा है। सही बात बोली आपने। और बहुत ऐसा होता है कि लोग बाहर तो दान पुण्य कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब घर में आते हैं और घर की लक्ष्मी जिसे बोलते हैं उसका भी सम्मान लोग बहुत मिस आउट कर जाते हैं कि मतलब ठीक है। तो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि राम राज्य या हिंदू राष्ट्र? देखिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हमारे भारतवर्ष में शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। मैं कहा करता हूँ, राष्ट्र से बढ़कर मुझको कुछ नहीं, राष्ट्र से बढ़कर मुझको कुछ नहीं, मैं हिंदू हूँ, मेरी कोई जात नहीं। जिस दिन हमारे इस भारतवर्ष के अंदर हम सब हिंदू एक हो जाएंगे और हम जाति का भेदभाव मिटा देंगे और ऊंच नीच का भेदभाव मिटा देंगे, उस दिन हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप विश्व भर के अंदर देखिए, मुस्लिम बाहुल्य सब देश होते जा रहे हैं, कृष्णिज्म बढ़ता जा रहा है। जो देश हमारे हुआ करते थे अब वहाँ पर या तो क्रिश्चियंस हैं या फिर मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। अपने भारत में ही देख लीजिए आप, भारत का खंड हो गया, अखंड भारत से पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया। ये भारत के ही तो अंग थे हमारे सब। अब एक भारतवर्ष रह गया जो हिंदुओं का एक स्थान है। अगर ये भी नहीं बचा पाए तो हिंदू कहाँ जाएगा? इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ये लिंक कर सकते हैं हम लोग कि दूसरे धर्म, अपनी धर्म की रक्षा करना हमें बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल हिंदू की रक्षा कर रहे हैं। हमारा सनातन हिंदू धर्म इतना महान है, वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ट्रू ट्रू। कभी भी ऐसा नहीं बोलते हम लोग, जब जय घोष करते हैं ना तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हाँ, हमारे सनातन में हम ये नहीं कहते मेरा कल्याण हो, हम ये नहीं कहते कि दिल्ली वालों का कल्याण हो, हम ये नहीं कहते उत्तर प्रदेश वालों का कल्याण हो, और यहाँ तक कि हम ये भी नहीं कहते कि भारतवर्ष के व्यक्तियों का कल्याण हो। हम जब भी हिंदू बोलते हैं तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। जो ऐसी विचारधारा रखने वाला हिंदू समाज है, जब उसका साम्राज्य होगा, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो आप विचार कीजिए, जिन पशुओं के शीश काटे जाते हैं ना, नदियाँ लहू से भर जाती हैं, रक्त बहने लगता है, दुर्गंध हो जाती है, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, तब एक पक्षी को भी कोई मार नहीं पाएगा। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सब खुल करके अपना जीवन जी पाएंगे, सब स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जी पाएंगे। हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को पूजा की आज़ादी मिलेगी। आज आज़ादी नहीं है। आज धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, आज धर्म के नाम पर काटा जा रहा है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन फिर धर्म के नाम पर मारा नहीं जाएगा, धर्म के नाम पर काटा नहीं जाएगा, अपितु एक पक्षी के अंदर, एक कीट पतंगे के अंदर भी अपने इष्ट, अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का दर्शन किया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है। मैं इसे ऐसे जोड़ सकता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बोलने का मतलब ये हो गया कि हिंदुत्व को फॉलो करना, जहाँ पे एक दूसरे के लिए अच्छी भावना है, सबके लिए केयर है, सबके लिए अच्छी भावना है। जो आपने बात किया पशुओं का, जो सर काटने वाला बात हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो वो सब सारी चीज़ें हटने लग जाएंगी और हम सब साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन इसको लोग ना थोड़ा अपोजिट लेते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया। इसे समझना जरूरी है। जब हम धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को समझ नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम कहाँ जाएगा, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ रहने वाला ईसाई कहाँ जाएगा। भैया कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, अब से बेहतर जीवन जिएगा। उसको अपने अपने धर्म के पद्धति को पूर्ण रूप से निभाने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन जो धर्म के नाम पर गलत काम होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र में, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कौन सा धर्म सिखा रहा है कि किसी को मारो? कौन सा धर्म सिखा रहा है मार कर काट करके खा जाओ? हैं, कौन सा धर्म सिखा रहा है? ये धर्म के नाम पर एक द्रोह किया जा रहा है। किसके साथ? जीवात्मा के साथ। ट्रू। और अभी इस समय
अगर मैं सिर्फ धरती के बारे में बात करूं तो इतने पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, वैसे भी हो रहे हैं और अलग तरीके से भी हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए सनातन धर्म को फॉलो करना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझने से मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं कि हर कोई शिव जी की आराधना करता है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है शिव जी की आराधना करने का, या फिर शिव जी को देखिए, प्रसन्न करने वैसे तो देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का, भगवान शिव की आराधना करने का अगर सबसे बेस्ट तरीका कहें, वैसे तो भगवान का षोडशोपचार होता ही है। दूध चढ़ा रहे हैं, दधी चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, शर्करा चढ़ा रहे हैं, नाना विधि भगवान का षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, उनका नाम ही भोला भाला है। जरूरी नहीं कि आप दूध चढ़ाएंगे तभी वो प्रसन्न होंगे, अथवा आप घृत चढ़ाएंगे, शक्कर चढ़ाएंगे तभी वो प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण आपके, भगवान भोलेनाथ आपके भाव पर प्रसन्न होंगे। जब व्यक्ति अपनी भावना जाकर के अर्पित कर देगा भोलेनाथ को, अपने हृदय के भाव, अपने हृदय की श्रद्धा जाकर के भगवान को अर्पित कर देगा, तो भगवान उसके ऊपर अतिशय प्रसन्न हो जाएंगे। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है हर किसी के मन में कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं शिव जी में। देखिए, इसके पीछे तथ्य है, कथा उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन के समय पर हलाहल नाम का विष निकला था और देवताओं के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान कर लिया था। ठीक है। अब पान करने के बाद वो यहाँ कंठ तक आ गया, तो भोलेनाथ को याद आया, अरे राम, मेरे हृदय में तो मेरे राम बैठे हैं। अच्छा। अगर इस विष को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो राम को पीड़ा होगी। बोले मैं इस विष को बाहर निकल देता हूँ। तो जैसे ही बाहर निकलने लगे तो धरती के जीव जंतु उन्हें दिखाई पड़े, हम मनुष्य जन दिखाई पड़े। प्रभु ने कहा अगर मैं ये विष धरती पर डालता हूँ तो ये जलकर राख हो जाएंगे। ट्रू। अब राम को भी कष्ट ना हो और मेरे भक्तों को भी कष्ट ना हो तो क्या करूं? तो भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। हाँ। अपने कंठ में उन्होंने धारण कर लिया उस विष को। अब विष क्या है? विष जहर है। जहर मैंने बहुत ज़्यादा उबलता हुआ, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ, अंदर पीड़ा देने वाला, जलन देने वाला। अब भगवान भोलेनाथ क्योंकि कंठ में उसको धारण करते हैं, तो भोलेनाथ के कंठ में जहर के कारण जलन होती है। आपने एक लॉजिक सुना होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं, कभी मुंह में छाले हो जाए ना, कहते हैं कच्चा दूध ठंडा ठंडा थोड़ा सा पियो। हाँ, बोलते आपके छालों में आराम मिलेगा। हाँ। आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो कच्चा दूध ठंडा ठंडा पियो, आपको उसमें आराम मिलेगा। और सच्चाई है, मिलता भी है। मिलता है। ठीक ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को जो उस विष के कारण यहाँ पर जलन हो रही है, जब हम कच्चा दूध ठंडा ठंडा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ को उससे राहत मिलती है, आराम मिलता है, और भगवान शंकर उस समय प्रसन्न होकर के भक्त को आशीर्वाद दिया करते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा कि कुछ लोग इसे ऐसे जोड़ते हैं कि जितना दूध हम लोग शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, उतना दूध अगर हम लोग किसी को दान कर देते तो उनका पेट भरता है या फिर वो होता, इसलिए मैं ये आपसे पूछा। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, लोगों का पेट भरना चाहिए। मैं तो उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगा जो लोग ये कहते हैं ना कि शिवलिंग पर इतना दूध ना चढ़ाओ, उस दूध को दान कर दो। तो मैं कहूँगा तुम अगर घर में 2 किलो दूध लाते हो ना, तो उसमें से 1 किलो दूध गरीबों को पिलाया करो, तुम 1 किलो पी लिया करो। भोलेनाथ के हिस्से का दूध गरीब को पिला के थोड़े ही तुम्हें पुण्य मिलेगा, अपने हिस्से का जाकर के गरीब को पिलाओ ना। और अगर किस दिन भगवान शंकर ने ये बात कह दी तब क्या होगा? भगवान ने कह दिया इसके पास तो सब कुछ है, अब मुझे इसे देने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, एक काम करता हूँ मैं किसी गरीब को दे देता हूँ। बोलो उस दिन चलेगा क्या? अगर भगवान एक धनवान को छोड़कर गरीब को देने की बात करें, जो अमीर ये कहते हैं दूध मत चढ़ाओ, मैं उनसे कह रहा हूँ अगर भोलेनाथ ने किसी दिन ये कह दिया कि तेरे पास तो सब कुछ है, मैं तेरी जगह गरीब को देता हूँ, तो मानेगा वो? नहीं मानेगा। तो भगवान के हिस्से का दूध भगवान को चढ़ना चाहिए और गरीब के हिस्से का दूध गरीब तक जाना चाहिए। और अगर उसके मन में गरीब के लिए इतनी दया है ना, अगर वो दिन में 2 गिलास दूध पीता है तो मैं कहूँगा 1 गिलास पिया करे, एक गरीब को पिला के आया करे। सही बात है, बहुत ही कटाक्ष वाली बात है अगर मानी जाए तो। ऐसा क्यों हो गया है कि अपने धर्म को लेकर ही लोगों को मतलब बहुत डाउट्स होते हैं या फिर क्वेश्चंस करते हैं, अपने धर्म को ही नीचा गिराने की कोशिश क्यों होती है? ऐसा क्यों? मतलब मेरे को लगता है कि किसी और धर्म में ऐसा होता नहीं है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो आप उसे करेक्ट कीजिएगा। तो ऐसा क्यों हुआ है कि हिंदू धर्म में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग और इसे बहुत अलग तरीके से लिया जाता है, ऐसा क्यों? वैसे अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें ना, तो वर्तमान स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है। वर्तमान में धर्म के प्रति हमारे युवाओं का भाव जुड़ा है, पहले के मुकाबले जुड़ा है। और इसके पीछे कारण है हमारा राजा।
शास्त्र में एक श्लोक आया, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अगर राजा केदारनाथ में जा करके समाधि लगा लेगा ना 24 घंटे की, तो प्रजा भी केदारनाथ पहुंच जाएगी वहां पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। तो हमारे राजा के कारण आज युवाओं के अंदर, प्रजा के अंदर धर्म के प्रति भावना जुड़ी है। पर यह बात भी सत्य है कि आज कई जगह हम देखते हैं कि लोग धर्म पर ही उंगली उठा देते हैं, हाँ। धर्म की ही निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहा करता हूं कि भगवान के ऊपर उंगली उठाना, धर्म के ऊपर उंगली उठाना, हालांकि एक कलयुग का लक्षण है, लेकिन ये खुद गलत राहों पे रहती है दुनिया और गुरुओं को गुमराह कहती है दुनिया। ये सीखी है सच्चों को सूली चढ़ाना। कौन? भगत सिंह। ये सीखी है सच्चों को सूली चढ़ाना। अजब है ये दुनिया, अजब है जमाना, अगर ईश्वर राम बन करके आया। आप बात करें ना, लोग धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो मैं आपको बात उसका जवाब दे रहा हूं। अगर ईश्वर राम बन करके आया तो इल्जाम उस राम पर भी लगाया। अगर ईश्वर राम बन करके आया तो इल्जाम उस राम पर भी लगाया, और सिया पर भी था तीर तानों का ताना। अजब है ये दुनिया, अजब है जमाना, अजब है ये दुनिया, अजब है जमाना, संभल कर कदम जिंदगी में बढ़ाना। क्यों? क्योंकि अजब है ये दुनिया, अजब है ज़माना। तर्क हो अच्छा लगता है, लेकिन तर्क की जगह कुतर्क होने लग जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। जो लोग धर्म पर उंगली उठा रहे हैं वो वास्तव में तर्क नहीं कर रहे, अभी तो कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क कर रहे हैं, सही बात है। किसी चीज़ को उठाना अगर नहीं आ रहा है तो गिराओ मत। अगर आप फॉलो करना तो अलग हो गया। हमारा धर्म ऐसा है कि हर किसी को जोड़ के रखने की बात करता है। हमने बात की कि एक जीवन जीने की कला है। अब जब हमने शिव जी की बात कर रहे थे तो एक और मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ में कुत्ते क्यों नहीं भौंकते? ये बात सत्य है कि श्रीधाम बद्रीनाथ धाम में आपको कुत्ता भौंकता हुआ नजर नहीं आएगा। और केवल कुत्ता भौंकता हुआ नहीं, बिजली चमकेगी लेकिन कड़केगी नहीं, बादल बरसेगा लेकिन गरजेगा नहीं। कभी बद्रीनाथ में ना बादल गरजता है, ना बिजली चमकती है, ना वहाँ के कुत्ते भौंकते हैं। कारण यह है कि भगवान श्री हरि नारायण, श्रीमन नारायण बद्रीनाथ धाम में ध्यान मुद्रा में ध्यान लगा रहे हैं। प्रकृति भी उनके ध्यान में सहयोग कर रही है। और जगह बादल गरजते हैं तब बरसते हैं, वहाँ खूब बादल आएगा लेकिन गरजेगा नहीं, भगवान की तपस्या में बाधा ना पड़ जाए। बिजली आएगी, चमकेगी भी, पर गरजेगी नहीं, मेरे श्री हरि नारायण की तपस्या में बाधा ना पड़ जाए। और वहाँ के कुत्ते, वहाँ के श्वान भौंकेंगे नहीं कि प्रभु इस समय बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उनके ध्यान में विघ्न ना पड़ जाए, बाधा ना पड़ जाए। इसलिए वहाँ के कुत्ते भी भौंकते नहीं है। ये प्रकृति भी, वहाँ के पशु भी प्रभु की कितनी सहायता कर रहे हैं। और इस प्रसंग के माध्यम से मैं ये भी आज के युवाओं से या अपने सनातनियों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप श्रीधाम, आप बद्रीनाथ धाम में जाएं तो वहाँ जा कर के आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप बद्रीनाथ धाम में जा कर के प्रकृति का सहयोग करें और वहाँ पर भगवान के ध्यान में, भगवान की उस तपस्या में बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा ना करें। मुझे लगता है कि हर किसी को बद्रीनाथ एक बार तो जाना चाहिए, लेकिन ये भी है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक हम जाते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का बुलावा तब आता है जब हमारे मन में होता है, क्योंकि भगवान का वेदों में एक नाम कहा गया अमना। अमना का अर्थ होता है अमन, जिसका अपना कोई मन नहीं है। अब जिन महाराज जी का अपना मन ही नहीं है तो वो किसके मन के आधार पर काम करते हैं? वो मेरे और आपके मन के आधार पर काम करते हैं। जब हमारे मन में कोई दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है तो उसको पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ मेरे प्रभु तत्पर हो जाया करते हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल पूर्णतः गलत होगा कि भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। भगवान तब बुलाएंगे जब आपके मन में दृढ़ संकल्प जागृत हो जाएगा जाने के लिए। ये तो बहुत सारी चीज़ों को आपने नकार दिया। मैं आपको अपना प्रमाण दे देता हूँ। ठीक है। अभी इस वर्ष कपाट बंद हुए बद्रीनाथ धाम में। हमारी 16 तारीख तक कथा चलनी थी और हमारे मन में बहुत था कि 17 तारीख को कपाट बंद होंगे, हम जाकर एक बार बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम कर दें, नमन कर दें, फिर तो 6 महीने बाद प्रभु का दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन 16 तारीख तक कथा है। अब 16 तारीख को अगर हम निकलें तो 17 तारीख तक पहुंच नहीं सकते। कैसे संभावना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जहां हम कथा कर रहे थे, परिवार ने हमसे कहा महाराज जी हमारा कुछ कारण है, आप कथा प्रातः काल 16 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक करो। अच्छा। जिस कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक था, बोले आप 7 बजे से 10 बजे तक करो। तो मैंने सब अपने सहयोगियों से कहा, मैंने कहा ये कारण इस परिवार का नहीं है, ये कारण मैं हूँ। बोले आप क्यों महाराज?
बोले क्योंकि मेरे मन में इच्छा है बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने की, तो भगवान ने रास्ता बना दिया, इनकी बुद्धि ऐसी घुमा दी कि जो कथा 3 से 6 बजे तक होनी थी, 7 बजे तक होनी थी, वो प्रातः 10 बजे विश्राम होगी, 10:30 बजे हम गाड़ी में बैठ के बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, रात्रि 16 को पहुँचेंगे, 17 को प्रातःकाल प्रभु का दर्शन पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो मेरा दृढ़ निश्चय था। तो जब हमारा दृढ़ निश्चय होता है तो भगवान ब्रह्मांड की शक्तियों को जुटा करके हमारे उस निश्चय को पूरा करा देते हैं। कितनी अच्छी बात बोली आपने गुरुजी कि हम लोग हर चीज़ भगवान के ऊपर टाल देते हैं कि भगवान ने नहीं चाहा इसलिए हम नहीं जा पाए, या फिर भगवान नहीं चाह रहे हैं इसलिए ये नहीं हो रहा। लेकिन आपने स्वयं के ऊपर लेके आया, और स्वयं की जब दृढ़ता होती है, ये ऐसी बात हो गई कि मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। एक बात मैं बोला करता हूँ कि लोग कहते हैं भगवान ने हमें बुलाया नहीं इसलिए हम भगवान की वजह से जा नहीं पाए। नॉर्मली हो क्या रहा है कि कोई अगर जैसे कथा का निमंत्रण देने के लिए जाए, आपने भी नोटिस किया होगा, कोई कथा का निमंत्रण देने जाए ना कि हम कथा करा रहे हैं भैया, आपने कथा में आना है, ठीक है। तो सामने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता जरूर आएंगे, वो कहता देखो जैसा भगवान चाहे, हाँ, ये बोलते हैं, है ना। बोले हम कथा करा रहे हैं, आप जरूर आना, देखो भगवान जैसा चाहे। और जब कोई शादी का कार्ड देने आता है तब जरूर आएंगे, हाँ जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सारे परिवार के साथ आएंगे। इसका मतलब आप भगवान को महत्व नहीं दे रहे हो, आप भगवान की कथा को महत्व नहीं दे रहे हो। शादी में जाना तो महत्व है, वहाँ दावत खाना तो महत्व है, लेकिन भगवान की कथा को, भगवान के दर्शन को आप महत्व नहीं दे रहे। और जो व्यक्ति सोचता है ना देखो चाहे आप आए या ना आप आए, वो पहुँच भी नहीं पाता है। पहुँचता वही होता है जिसका संकल्प बहुत दृढ़ होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, दृढ़ संकल्प की बात की। तो मैं कुछ भागवत गीता के बारे में बात करना चाहूँगा। तो कहा जाता है कि भागवत गीता जो है उसमें सारे समस्याओं का हल है। तो अगर आपको भागवत गीता का एक सार बताना है तो क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो एक मोटिवेशनल बुक है। इस दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक की अगर हम बात करें तो भगवत गीता है। और दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण है। वैसे तो आज गली गली में मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं, हाँ गली गली में घूम रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, और गीता से बड़ी कोई मोटिवेशनल की किताब नहीं। ट्रू। वैसे तो धर्म ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन उनमें क्या बताया गया, आप फलाना काम करेंगे तो आपको इससे ये फल मिलेगा, आप फलाना दान करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, आप ये काम करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बिल्कुल कोई लालच नहीं दिया आपको। आप ये काम करेंगे तो मैं आपकी लॉटरी लगा दूंगा, आप ये काम करेंगे, उपाय करेंगे तो आपकी कोठी बन जाएगी, आप ये काम करेंगे तो आपकी लड़की की शादी हो जाएगी, कोई लालच नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर बड़ी प्यारी स्पष्ट बात कह दी, जो जस करहि सो तस फल चाका। रामचरितमानस भी इसी का सार कह रही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, भगवान कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। आप दिन भर में कितनी माला जप रहे हो या नहीं जप रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तीर्थों में कितनी बार जाते हो या नहीं जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कर्म भगवान ने आपके करने के लिए बनाए हैं, यदि आप उन कर्मों को करते हैं तो ईश्वर सदैव आपके साथ है, और जब ईश्वर आपके साथ है तो आप विजयी हैं। यही गीता के माध्यम से भगवान ने उपदेश दिया। जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए, एक जीवात्मा, एक मनुष्य अब बिल्कुल थक गया, टूट गया, बोले मेरे बस का कुछ नहीं, महाराज ये पड़ा है सब गोरख धंधा। उस समय भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया कि तू कर्म कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, और तुझे श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होगी, ये मेरा वचन है। आपने अभी कर्म की बात की, कर्म करो फल मिलेगा, कर्म करो फल मिलेगा, ये करो वो मिलेगा। तो मैं इसी से एक जोड़ना चाहता हूँ कि हो सकता है बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे अभी तक मैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात नहीं हुई। रेमेडीज़ बहुत चलती हैं, रेमेडीज़ के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? जो आजकल ऐसा चल रहा है कि ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा। पैसों के बारे में भी बहुत रेमेडीज़ होती हैं। देखिए, मैं रेमेडीज़ के लिए बोला करता हूँ कि उपाय एक सार्थक प्रयास है, पर उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता तो भगवान की कृपा में है, और भगवान की कृपा आपके कर्मों में छिपी हुई है। उपाय तो कर रहे हो बड़े बड़े और कर्म कर रहे हो गंदे, तो भगवान की कृपा मिलेगी क्या? पल भर के लिए कृपा नहीं मिलेगी। आपको वो कर्म करने होंगे जो भगवान आपसे चाहते हैं। भगवान चाहते हैं आप सच बोलिए,
भगवान चाहते हैं आप किसी की निंदा मत कीजिए, भगवान चाहते हैं आप किसी का बुरा मत कीजिए, भगवान चाहते हैं आप किसी का हक मत खाइए। अब आप कर क्या रहे हैं? हक भी खा रहे हैं, झूठ भी को बोल रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, बुराइयां भी कर रहे हैं। और उसके बाद आप उपाय करके आप लक्ष्मी को बटोरना चाहते हैं, उपाय करके आप अपने महल खड़े करना चाहते हैं। नहीं हो पाएगा। वो तभी संभव होगा जब भगवान की कृपा होगी, और कृपा आपके अच्छे कर्मों के बाद ही होती है। ये जो युग चल रहा है, इस युग का नाम है कलयुग। कलयुग। और कलयुग के लिए मैं कहा करता हूँ, तुरंत फल मिलता है कलयुग के अंदर, तुरंत। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे फलों की प्राप्ति होगी। आपने बहुत सारे रेमेडीज़, फिर रेमेडीज़ वालों को खारिज कर दिया जो रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। वो केवल सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का एक काम है और कुछ नहीं है। अपनी रील्स को वायरल करने का एक काम है और कुछ नहीं है। मैं तो कई बार हंसता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि आप ये उपाय कर लो, लक्ष्मी आपके ऊपर बरसेगी। मैं कहता हूँ भैया एक बार उनके ऊपर तो देख लो कितनी बरस रही है। हैं? अगर उसके पास इतने बड़े टोने टोटके उपाय हैं तो वो अपनी कोठियाँ क्यों नहीं खड़ी कर लेगा, अपने ऊपर लक्ष्मी क्यों नहीं बरसा लेगा? ये सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का एक टेक्निक है, ट्रिक है। अन्यथा भगवान की भक्ति के सिवा आपके ऊपर कृपा कोई नहीं कर सकता। अच्छे कर्म करते रहो और भगवान की भक्ति करते रहो, बस इसी में कल्याण है। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऐसी चीज़ों पे सिर्फ आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आप भगवान के बताए हुए रास्तों पर चलें। और रास्तों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे गुरुजी ने बताया, सत्यता, ठीक है, निंदा नहीं करना, ये ऐसे होते हैं जब आपके अंदर अच्छा भाव होता है, अच्छे कर्म निकलते हैं। जब अच्छे कर्म निकलते हैं तो जैसे आपने बताया कि कलयुग है ये, तो तुरंत उसका वो मिलता है, फल मिलता है। ऐसे ही अभी धर्म को लेकर बहुत ही, जब हम धर्म के बारे में बात करें तो आपने बताया कि थोड़ा सा बुरा हाल लोगों ने भी कर रखा है। बट मैं बोलूँगा, क्या आप ये मानते हो कि जो प्रचारक हैं, धर्म के प्रचारक, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण थोड़ा गड़बड़ हो रहा है? बिल्कुल। आज कई जगह पर हम देख रहे हैं, देखो हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है। नहीं है। अच्छे लोग भी हैं ठीक है। और धर्म को बदनाम करने वाले भी इसमें पैदा हो गए हैं। ठीक है। अब कोई सिर घुमा घुमा करके दिखा रहा है, माता आ गई, माता आ गई, हनुमान जी आ गए, बालाजी आ गए। माता खाली है क्या? हनुमान जी के पास कोई काम नहीं जो आपके अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या मेरे अंदर वो ताकत है मैं हनुमान जी की शक्ति संभालूं? नहीं। आपके अंदर वो ताकत है आप हनुमान नहीं। जी की शक्ति संभालें? नहीं। लेकिन यहाँ पखंड भी हो रहा है। पर यहाँ रामभद्राचार्य महाराज जी जैसे संत भी हैं, हैं जो बचपन से ही सूरदास हैं, नेत्रहीन हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लाखों श्लोक कंठस्थ याद हैं। याद है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ उनको कंठस्थ याद हैं। True. और उसके बाद जब राम मंदिर का विषय चला, उनके सामने 21 वकील बैठे थे और उन 21 वकीलों को अकेले उन महाराज जी ने मौन करा दिया, जिनके नेत्र नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे तर्क दिए कि 21 में से एक भी ऐसा नहीं था जो रामभद्राचार्य जी के सामने बोल पाता, और उनके तर्क के आधार पर आज हम उस मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष भी हैं। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने धर्म को समझना होगा, धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा, धर्म ग्रंथों से जुड़ना होगा, गुरुजनों के सानिध्य में रहना होगा। इससे हमें सही गलत की पहचान होगी, अच्छे बुरे की पहचान होगी। नहीं तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे। कई बार हम सच्चों को छोड़कर पाखंड की ओर बढ़ जाएंगे। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो जो बातें करते हैं उसमें कहीं पाखंड नहीं है, नहीं है। वो टोना टोटका। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, प्रेमानंद जी महाराज जी के पास कोई लेडीज़ आई, आके कहती है मेरी ना कमर में दर्द है महाराज जी, क्या करूं? बोले कमर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जा, बाबा के पास क्या लेने आई है? बोले कोई उपाय बता दो। बोले अगर उपाय पता होता तो मैं अपनी डायलिसिस ठीक ना कर लेता। ट्रू। बोले मैं एक ही बात बता सकता हूँ कि नाम भज, नाम भज, नाम भज, उससे तेरा कल्याण होगा। और वही मैं कह रहा हूँ, अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मत पड़ो टोने टोटकों के चक्कर में, कुछ इनसे होने वाला नहीं है। जो काम भगवान की कृपा से होना है वो भगवान की कृपा से ही होना है, और कोई मार्ग है ही नहीं उसके लिए। ट्रू ट्रू। धर्म का किस तरीके से प्रचार हो रहा है और जो लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, आपने प्रेमानंद जी की बात की, और बहुत ही खूबसूरत वे में वो लोगों की बात सुनते हैं, उन्हें बताते हैं, समझाते हैं। बट ऐसे कुछ और लोग भी हैं, सो कॉल्ड कथावाचक तो नहीं बोलूँगा मैं, धर्म के प्रचार के लिए बच्चे भी जुड़ गए हैं उसमें। नाम लूँगा, अगर नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। नहीं, ले दो नाम। तो ये क्या क्या चला है, मतलब कैसा चलन है? मतलब
क्या हमें इतने धर्म की प्रचार की ज़रूरत है या फिर ये आसान हो गया है? ये लोग धर्म को बेच रहे हैं। हमारे पुराने कवियों ने लिखा, धर्म बिकता है यहाँ, ईमान यहाँ बिकता है, आदमी चीज़ क्या भगवान यहाँ बिकता है। यहाँ बिकती हैं नमाजें, यहाँ बिकते हैं भजन, आ कहीं और चलें। अब वो समय आ गया जब लोगों ने धर्म को बिजनेस बना के रख दिया है। अपनी वीडियो को शूट करना, सोशल मीडिया पे डाल करके उससे पैसा कमाना। ट्रू। धर्म का प्रचार करना ब्राह्मणों का काम है। लेकिन आज कोई नॉन ब्राह्मण्स भी हैं, वो हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, त्रिपुंड लगाया, माला पहनी, कुर्ता धोती पहनी, बैठ गए व्यासपीठ पर। जबकि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के सिवा कोई और अधिकारी नहीं होता। और आप एक चीज़ नोटिस करना, जितने भी आपको पाखंडी नज़र आएंगे, जो आपको गलत रास्ते पर लगाने वाले होंगे, आप चेक कर लेना उनके आधार कार्ड, उनमें से कोई ब्राह्मण नहीं होगा। अच्छा, आप चेक कर लीजिएगा उनके आधार कार्ड, जो आपको पथ भ्रष्ट कर रहे हैं उनमें से कोई ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण आपको जब भी बताएगा, भगवान के भजन की बात बताएगा, भगवान से मिलने की बात बताएगा और अच्छे कर्म करने की बात बताएगा। ब्राह्मण कभी अपने स्वार्थ की बात किसी से नहीं करता है। ब्राह्मणों की हालत लेकिन अभी थोड़ी सी, बहुत कम ब्राह्मण मिलेंगे जो बहुत अच्छे से ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ जुड़ गई है धर्म के बारे में बात करने के लिए, या फिर जैसे आपने बात किया कि पाखंडता को फैलाने में। इससे धर्म का नाश भी होता है। देखो, इसके लिए समाज को सहयोग करना चाहिए। समाज को, मैंने पहले भी कहा, आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए, उनको समझिए, अच्छे गुरुओं का सानिध्य लीजिए। जैसे मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का नाम लिया, अब मैंने आदरणीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी का नाम लिया। ऐसे महापुरुषों को सुनिए, उनके सानिध्य में बैठिए, तो आपको कौन पाखंड कर रहा है, कौन सच्चा है, इसकी पहचान बन पाएगी। तभी आप सही को चुन पाएंगे। नहीं तो आज क्या हो रहा है, भेड़ चाल है, जिसके पीछे भीड़ चल रही है ना, सारे लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं और बहुत भीड़ वो ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर गुण है या नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि कलयुग है, और कलयुग में अपूज्य यत्र पूज्यन्ते। आज कुत्तों की सेवा हो रही है और गौएं मारी मारी फिर रही हैं। और यही हो रहा है, जो ब्राह्मण पूजनीय है वो दर दर भटक रहा है, और जो अपूज्य लोग हैं वो पूजनीय स्थान पर बैठकर अपने चरण धुलवा रहे हैं, अपने चरणों में ओम बनवा रहे हैं, अपनी आरतियां उतरवा रहे हैं। हमें तो कई बार लोग कहते हैं, महाराज जी आपकी आरती उतारे, हम तो मना कर देते हैं, भैया आरती उतारो भगवान नारायण की उतारो, हमारी काहे उतारो। लेकिन जो पाखंड फैला रहे हैं, अपनी आरतियां उतरवा रहे हैं, अपने पैरों पर हमने देखा ओम बनवा लिया किसी ने। अच्छा, क्या ओम चिन्ह का स्थान हमारे पांव पर है? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। नहीं। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, और इसके लिए संपूर्ण समाज को सहयोग करना चाहिए। जो इस प्रकार के लोग हैं उनका सहयोग ना करें, उनको समाज से एक प्रकार से बहिष्कृत हो जाना चाहिए। वो जो पाखंड फैला रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। इमोशंस के साथ खेलने वाला बात हो गया लोगों के, क्योंकि इतना दुख दर्द है, हर किसी को बस ये है कि किसी से तो मुझे सहारा मिल जाए, और उसी का शायद लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये हर किसी के लिए जानना जरूरी है कि कौन पाखंड फैला रहा है और कौन सच में आपकी हमारी एक बात अगर हमारे व्यूअर्स जान लें तो सब और भटकाव खत्म हो जाएगा। उपाय एक सार्थक प्रयास है, इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई गारंटी की बात नहीं है। अगर गारंटी की बात चाहते हो तो सीधी सी बात, मैंने पहले कहा, कर्म अच्छे करो, भगवान का नाम लो, भगवान की कृपा मिलेगी, अपने आप गारंटेड जो रुके हुए काम है सब पूरे होने लग जाएंगे, सब अच्छा होने लग सब अच्छा होने लग जाएगा। जब भगवान के सानिध्य में जाते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, तो सब अच्छा होने कुछ नहीं करना, अच्छे कर्म करो और जीवन यापन करो। तो इसमें ये होता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं अपने पास। सच होता है? तो फिर भगवान क्यों बुलाते हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्तमान में सतयुग नहीं चल रहा, कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो क्या कलयुग लाइक करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मेरे कमांड के अंदर जहाँ उल्टे पुल्टे काम होने चाहिए, शराब पी जानी चाहिए, जुआ खेला जाना चाहिए, वेश्यागमन होना चाहिए, ये माला लेकर के भजन कर रहा है, ये तीर्थ कर रहा है, ये लोगों को अच्छे कर्म करने का उपदेश दे रहा है। वो लाइक नहीं करता है उसको, तो वो उसको पीड़ित करता है, उसको रोग दे देगा। कलयुग उसको धन की हानि दे देगा, उसका परिवार से बिछोड़ा करवा देगा, उसके होता है, उसको पीड़ाएं पहुंचाएगा कलयुग। लेकिन
ऐसा मत समझ लेना कलयुग उस व्यक्ति को हरा देगा। वो उसको पीड़ा तो पहुंचा सकता है, पर जीत उस व्यक्ति की होती है जो कलयुग में भी सतयुग के जैसे गुणों को जीवन में धारण करता है। जीत अंत में उसी की होगी। अंत ऐसा आएगा जब कलयुग भी उसके सामने हाथ जोड़ देगा, भैया मैं हार गया, तू जीत गया, अब तेरे जो गुण हैं वो तुझे इस कलयुग में भी सतयुग के जैसा जीवन यापन करवा देंगे। और रही बात ये कि व्यक्ति आज अच्छे लोग समय से पहले जा रहे हैं, True. तो इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, क्योंकि भगवान ने जितनी श्वास हमें दी है, ना व्यक्ति उससे एक श्वास कम लेता है, अच्छा, ना एक श्वास ज़्यादा लेता है। जितनी श्वास प्रभु ने दी उतनी श्वास व्यक्ति ग्रहण करेगा, और जिस दिन वो संख्या पूरी हो जाएगी तो शरीर से ज्योति निकलेगी, प्रभु के चरणों में लीन हो जाएगी। तो इसमें उस चीज़ को हम कनेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा व्यक्ति जो है वो इस संसार से पहले चला जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा कह देते हैं बोलते कि हैं, जो जरूर। बढ़िया बढ़िया पेड़ होते हैं वो पहले काट लिए जाते हैं, हाँ। है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी प्रभु ने श्वास दी है व्यक्ति उतनी श्वास भोगता है और श्वास भोग करके चला जाता है। कलयुग के अंदर अगर पीड़ा पहुंचाई जा रही है तो अच्छे कर्म करने वालों को पहुंचाई जा रही है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम बुरे कर्म करने लग जाएं, कलयुग हमारा साथ दे। वो लोग ऐसे ही उसको रिलेट कर लेते हैं, बोलते हैं कि यार अच्छा करूं, क्या हो रहा है, इतना पीड़ित हो रहा हूं मैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इससे अच्छा तो देखो, ये ऐसे कनेक्ट करते हैं कि जो लोग बुरे हैं वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग को देखो, हम ऐसे हैं कि इतना अच्छा करने के बाद भी हम ऐसे हैं, गरीब हैं या फिर इतना पीड़ित कर रहे हैं, इससे अच्छा तो बुरे कर्म ही कर लेते। एक ही बार में ऊपर चढ़ के धड़ाम से नीचे गिर जाना ये अच्छा है, या धीरे धीरे ऊपर चढ़ करके स्टेबल ऊपर बैठ जाना ये अच्छा है? स्टेबल ऊपर बैठना ज़्यादा ये अच्छा है ना। हम्म। जो लोग कलयुग में बुरे कर्म करके एकाएक यूं सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते हुए ऊंचाई पे जा रहे हैं, अपने गंदे कर्मों के कारण धड़ाम से आके गिरेंगे, ये 100% की बात है। उनके पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म हैं जो उन्हें इस समय सुख दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कलयुग के अंदर भी अच्छे कर्म करता रहेगा, रुकावटें आएंगी, बीमारियां आएंगी, धन की हानि होगी, परिवार छूट जाएगा, लेकिन वो प्रभु की शरण में रहकर अच्छे कर्म करता हुआ कदम आगे बढ़ाएगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो जब वो अपनी सर्वोच्च मंजिल पर पहुंचेगा तो वहां से उसे हटाने वाला कोई और नहीं होगा, चाहे घोर कलयुग ही क्यों ना आ जाए, तब भी वो प्रसन्नचित अपने जीवन को यापन करेगा। ट्रू, आई थिंक ये जो लोगों की धारणा है वो क्लियर तो हुई कि जरूरी नहीं है कि आपको गलत कर्म करके ही आप वहाँ तक पहुँचो, और पहुँचो भी तो परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट नहीं आप होगा। गलत ये ऐसे कर्म ही हो गया करके कि अगर हाँ, वहां जाएंगे तो धड़ाम से नीचे गिरने के लिए तैयार रहना, और नीचे गिरोगे सब हड्डियां टूट जाएंगी, सब जीवन बेकार हो जाएगा। true, true, और अगर धीरे धीरे अच्छे कर्म करते हुए बढ़ेंगे ना, वो तो स्टोरी तो आप लोग ही बताते हैं, कछुआ और वो खरगोश वाली। बताते धीरे 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 अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते रहो। जीत अच्छे कर्म करने वाले की होती है, बुरे कर्म करने वाले की नहीं होती है कभी भी। नहीं होती है। खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, और शायद लोग इस बात को समझ जाएंगे। अभी कर्म की बात हो रही थी, तो जहाँ पे कर्म की बात होती है वहाँ श्री कृष्ण जी की बात होती है, और जहाँ पे धर्म की बात होती है तो फिर लोगों के अलग अलग धारणाओं की बात होती है। तो जैसे एक बहुत ही सेलिब्रेटेड या फिर लोगों के दिमाग में ये चलता है कि श्री कृष्ण जी ने इतनी शादियाँ क्यों की। हाँ, भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। लोग कहते हैं जी भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, या फिर भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के पति हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के पति नहीं है, वो संपूर्ण जगत के पति हैं। भागवत में स्पष्ट कहा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। देव देव जगतपते, जगतपते का मतलब सारे जगत के पति हैं वो, सारे जगत के मालिक हैं वो, मालिक है। और जो लोग ये कहते हैं भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां की, उन्हें शादियां तो नजर आ रही हैं, उन्हें ये नजर नहीं आ रहा भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन को धारण कर लिया। उन्हें ये नजर नहीं आ रहा 101 फन वाले काली नाग को मुष्टिक के प्रहार से उन्होंने अपने चरणों में ला करके गिरा दिया, जमुना को पवित्र करवा दिया, और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर सुदर्शन चक्र लेकर के महाभारत जैसे विशाल युद्ध को संपन्न करवा दिया। उनको वो कृष्ण नजर नहीं आ रहा है वो क्या? नहीं नजर आता है। ट्रू। कृष्ण की केवल आप रासलीला को मत देखिए, कृष्ण के 16,108 विवाहों को मत देखिए, आप कृष्ण की अन्य लीलाओं को भी देखिए। और मैं तो एक चीज़ और आपके माध्यम से आज कहना चाहूँगा समाज को, कि वो समय अब नहीं है कि हम कृष्ण की रासलीला को देखें। पहले ही प्रत्येक जीवात्मा कामंद हो रहा है। ट्रू। छोटे छोटे बच्चे आज कामुक हो रहे हैं।
बलात्कार के तभी तो घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे आयु में काम पैदा हो रहा है। मैं ये कहूँगा आज आप लोगों को आवश्यकता यदि है तो इस बात की है कि आप ये देखें, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लेकर के महाभारत के युद्ध में पांडवों को कैसे विजयी करवाया। वो केवल बंसी बजाना नहीं जानता है, वो कृष्ण केवल 16,108 विवाह रचाना नहीं जानता है, वो कृष्ण करोड़ों गोपियों के संग नाचना नहीं जानता है, वो महाभारत जैसे युद्ध को संपन्न करना भी जानता है, काली नाग का दमन करना भी जानता है, वो गोवर्धन पर्वत को धारण करना भी जानता है। ये ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम केवल माखन चोरी की लीला सुनाएंगे, यदि हम केवल रास लीला अपने बच्चों को सुनाएंगे तो हमारे बच्चे कायर बन जाएंगे। हमें उन बच्चों को केवल भगवान की ये लीला नहीं सुनानी है, इन लीलाओं के साथ साथ भगवान ने कैसे बल का प्रदर्शन किया होगा उस महाभारत की युद्ध भूमि में, कि जहां कौरवों की इतनी बड़ी सेना थी और पांडवों की छोटी सी टुकड़ी को भगवान ने आकर के विजयी करवा दिया। ये भगवान के बल का दर्शन हमें करवाता है। ट्रू। ये तो ऐसे लग रहा है कि लोग अपने हिसाब से बस जिस बात को लेनी है वो बात ले लेते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट देख लेते हैं कि उन्होंने ये शादियाँ की, या फिर रासलीला देख लेते हैं, या फिर माखन चोरी देख लेते हैं, लेकिन जो उनके शौर्य की जो उनकी बातें हैं उसे अपने जीवन में उतारने के लिए थोड़ा सा उन्हें मुश्किल होता है। देखिए, भगवान की जो बाल लीला भी है ना, भगवान की जो रास लीला भी है, वो भी हमें उपदेश देती है। समय इतना नहीं कि मैं सब पर व्याख्या कर सकूं, पर सच्चाई ये है, आपको उदाहरण के रूप में थोड़ा सा बता देता हूं। आज लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने मटकियां फोड़ी, माखन चुराया, क्या ये अच्छी बात थी? मैं कहता हूं, कौन कहता है भगवान ने मटकियां फोड़ी, माखन चुराया? भगवान ने एक उपदेश दिया आज समाज को, बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए। आज हमारे परिवारों में बच्चे क्या कर रहे हैं? सारा दिन मोबाइल लेकर के गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। आंखों पर असर पड़ रहा है, दिमाग पर असर पड़ रहा है, शरीर पर असर पड़ रहा है। भगवान की वो लीलाएं हमें ये इशारा कर रही हैं बचपना कैसा होना चाहिए। ट्रू। भगवान कृष्ण बचपने में कैसे करते थे? अपने मित्रों के संग जाते थे, पेड़ पर रस्सी बांधी, झूला बनाया, झूला बना करके झूलने लगे, जमुना किनारे गए, गेंद बल्ला ले गए, गेंद बल्ले का खेल खेलने लग गए, गुल्ली डंडा खेलने लग गए। आजकल आउटडोर गेम सब बंद हो गया। आज तो इनडोर, बस घर में बैठे हैं, लैपटॉप पर गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल पर खेल रहे हैं। तो कृष्ण की एक एक लीला हमें संकेत देती है बचपन कैसी हो, जवानी कैसा हो, बुढ़ापा कैसा हो, जन्म कैसा हो, मरण कैसा हो। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, केवल एक बात को पकड़ करके उंगली नहीं उठा देनी चाहिए। ट्रू। पूरा जीवन ही एक प्रमाण है, पूरा जीवन ही एक एग्जाम्पल लेने वाला है। आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की, कर्म के बारे में बातें की, शिव जी के बारे में बातें की, कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी बातें की। अब कुछ ना नॉर्मल सवाल आते हैं लोगों के मन में, उनके बारे में बात करेंगे, थोड़े क्विक क्वेश्चंस होंगे। स्वर्ग और नर्क होते हैं? देखिए, स्वर्ग और नर्क यहीं धरती के ऊपर है। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों के आधार पर अच्छा जीवन जी रहा है, भगवान के तीर्थ कर रहा है, मंदिर जा रहा है, उसके घर में खुशहाली है, जितना उसको धन चाहिए परिवार को पालने के लिए, संत महात्माओं की सेवा के लिए व्यवस्थित हो रहा है, यही स्वर्ग है। और आप हॉस्पिटल में चले जाओ, ऐसी भयंकर बीमारियों के नाम कि व्यक्ति की रूह कांप जाए सुन करके राम 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 राम, सीधा मुख से ऐसा निकलता है, तो वही नर्क है। ट्रू। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें? जैसे अभी आपने मोबाइल की बात की कि अब तो ऐसा हो गया है कि लोग, बच्चे बस दिन भर मोबाइल ही चला रहे हैं। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं ना, तो माता पिता को उन्हें बताना नहीं होगा, अपितु करके दिखाना होगा। ये बात बड़ी समझने की है। बताने से बच्चे नहीं समझेंगे। अगर आप उनको कुछ संस्कारवान बनाना चाहते हो तो करके दिखाओ। यदि आप चाहते हो आपका बच्चा आपके पाँव छुए, तो पहले आप प्रातः उठकर अपने माता पिता के चरण छुइए। यदि आप चाहते हो आपका बच्चा उठ करके मंदिर जाए, तो आप उसे मंदिर जा करके दिखाइए। यदि आप चाहते हो आपका बच्चा दीन दुखियों की सेवा करे, तो आप उसे करके दिखाइए। तो बताने से बच्चे में संस्कार नहीं आएगा, बच्चे में संस्कार आएगा कैसे? करके दिखाने से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। उन्हें गीता पढ़वाइए, उन्हें भागवत पढ़वाइए, उन्हें रामायण पढ़वाइए, लेकिन नित्य 1-2 पेज नियम से उनको आप पढ़ना सिखाइए। उससे क्या होगा? जब आध्यात्मिक नॉलेज उनको आएगी, रामायण वो पढ़ेंगे, गीता वो पढ़ेंगे, कृष्ण के चरित्र वो पढ़ेंगे, तो हमारे भारतवर्ष के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे।
हमारे संत महात्माओं के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है आज, वो उनका अपमान बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। देवताओं के प्रति जो आलोचना हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो संस्कार के लिए पहली बात तो ये कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे चरित्र करके दिखाओ। आप चाहते हो बच्चा गाली ना दे तो खुद भी नहीं देना। ट्रू। आप चाहते हो बच्चा सुबह समय से जग जाए तो पहले आपको भी उठना पड़ेगा। ये नहीं उसे, हाँ बेटा तुझे सुबह 4 बजे उठना है, और खुद सुबह 9 बजे तक सो रहे हैं, तो बच्चा नहीं उठने वाला है। नहीं उठने वाला। आप जैसा करेंगे धीरे 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 बच्चा वैसा करने लग जाएगा, पहले दिन से नहीं। हो सकता है आप रामायण पढ़ रहे हो, आपका बच्चा आपको देखे मम्मी रामायण पढ़ रही हो, चला जाए, फिर देखे रामायण पढ़ रही हो, चला जाए। 1 महीने बाद हो सकता है बच्चा कहे माँ आज मैं तेरे पास बैठ के रामायण सुनूंगा। हाँ। 2-4 दिन सुने, और हो सकता है फिर कह दे माँ आज मैं तेरी तरह पढ़ूंगा थोड़ी रामायण। तो वो जो देखेगा सो बच्चा करेगा। तो अपने बच्चों को अच्छे हमें कर्म करके दिखाने हैं और उनको ग्रंथों का अध्ययन करवाना है। ट्रू ट्रू। आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों की जो परेशानी है बच्चों को लेकर वो क्लियर हो जाएगी। पहले आप एक एग्जाम्पल बनो, और बच्चे तो क्या है, एक घड़ा है जिसे जैसा शेप देना चाहोगे आप वो वैसा बन जाएंगे। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि वास्तु दोष कैसे ख़त्म करें? आप मुझे एक बात ये बताओ, आज से 25-30 साल पहले आपकी दादी जी के मुख से, बड़ों के मुख से, या किसी से भी आपने वास्तु दोष सुना था क्या? 25-30 साल पहले की जो लोग हैं, दादी हैं आपकी, परदादी हैं, क्या उनसे आपने बाबा से, बाबा इत्यादि से सुना कभी वो कहें वास्तु दोष था हमारे घर में? नहीं, कभी नहीं सुना। ये 15-20 साल से ऐसा क्या हो गया कि जहाँ जाओ वास्तु दोष, जहाँ जाओ वास्तु दोष। वास्तु एक्सपर्ट भी आ गए, बहुत सारे एक्सपर्ट आ गए। ये कहाँ से आ गया वास्तु दोष? 20 साल पहले तो था नहीं। हमारी दादी ने, हमारे बाबा ने कभी नहीं बताया। मैं लोगों से इसका प्रमाण लिया, मैंने कहा भाई तेरे दादा ने कोई वास्तु दोष बताया तुझे कभी? बोले नहीं बताया महाराज। ये 12-15 साल से ही फैल गया, ये बिल्कुल बीमारी की तरह फैल गया। ये दोष है क्या? सच्चाई ये है कि जो पहले के लोग थे ना, वो अपने घर की टंकी से, अपने घर के कुएं से, अपने घर के नलके से लुटिया में जल लेके जाते थे मंदिर, और शिवलिंग पर वो जल चढ़ाया करते थे। तो घर के जल से जब वो शिवलिंग पर अभिषेक करते थे तो उनके घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते थे। आजकल लोग मंदिर जाते हैं खाली हाथ, लोटा भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का। कभी कभी तो भगवान शंकर हंस के कहते हैं, बोले मैं तेरे घर ही आ जाऊंगा जल चढ़वाने के लिए। है सही बात है। मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, तो घर का दोष कैसे मिटेगा? आज मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि जो लोग अपने घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष को समाप्त करना चाहते हो, वो एक नियम प्रारंभ कर दें। अपने घर के नल और कूप का जल ले जाकर भगवान शिव को अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। आपके घर में कोई वास्तु दोष शेष रह ही नहीं जाएगा। ट्रू। आई थिंक ये वास्तु की रेमेडी जो आप लोग हर जगह सुन रहे होते हैं, इसे फॉलो कीजिए। और ये शास्त्रोक्त है जो हमने बताई। बाकी जो बता रहे हैं वो खूब मनगढ़ंत बता रहे हैं, लेकिन जो हमने बताई ये पूर्णतः शास्त्रोक्त है। शास्त्र में कहा, शिव महापुराण में, 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। आप अपने घर का जल लेकर के जाइए, जा करके जलाइए, चढ़ाइए शिवलिंग पर, और फिर देखिए आपके दोष सब समाप्त हो जाएंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों की बहुत सारी परेशानियां ख़त्म होंगी, सिर्फ रेमेडीज से नहीं, अच्छे कर्म से भी, और जो आपने बताया शास्त्रों के ज्ञान से भी। एक और क्वेश्चन आता है कि घर में केले का पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? घर में केले का पेड़ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे कारण है। लेकिन हर किसी के घर में होता है ऐसा? नहीं, जो अगर होता है तो वो गलत होता है। वैसे लोग जो जानकार हैं वो नहीं लगाते, क्योंकि केले के पेड़ के अंदर लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास है। अच्छा। अब अगर हम उस दरिद्रता का वास वाले उस केले के वृक्ष को अपने घर पर लगाते हैं तो क्या होगा? धीरे 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 जो हमारी धन संपदा है वो नष्ट होने लग जाएगी, अर्थात अमीरी से गरीबी की ओर आदमी चलने लग जाएगा। तो अपने घर की 4 दीवारी में अगर हमने उस केले के पेड़ को लगाया तो घर में कुछ सालों में दरिद्रता आ जाएगी। हालांकि भगवान विष्णु ने उस दरिद्रता को वचन दिया कि तू इस केले के पेड़ में वास करेगी और इस केले के पेड़ की जो पूजा करेगा उसे मेरी पूजा का ही फल मिलेगा। लेकिन घर पर नहीं, मंदिर जा करके उसकी पूजा की जाती है। घर पर केले का वृक्ष लगाने का अर्थ है दरिद्रता को निमंत्रण देना। ये तो हर किसी के घर में आई थिंक बृहस्पतिवार में
होता है, आई थिंक हाँ, पूजा तो होता मैं है। जो जिनके घरों में केले का वृक्ष है उनसे मैं ये करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये पुराणोक्त बात है कि उस केले के वृक्ष के अंदर दरिद्रता का वास है, और आपके घर में दरिद्रता ना आए, सुलक्ष्मी का वास हो, संपन्नता बनी रहे, इसलिए अपने घर पे आप बिल्कुल भी केले का वृक्ष नहीं लगाएं। चलिए, आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक ना कॉमन यूथ का बहुत ही पॉपुलेटेड सवाल होता है कि अपने संबंध या फिर रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे रखें। मैं ये कहना चाहूँगा आजकल रिलेशनशिप है ही नहीं। हाँ, दिखावा चल रहा है केवल सोशल मीडिया के ऊपर, फोटोज़ के माध्यम से, रील्स के माध्यम से अपने रिलेशनशिप का दिखावा कर रहे हैं। मरने मारने पे, मिटने पे सब रेडी रहते हैं, लेकिन कोई रिलेशनशिप आज है ही नहीं सही। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के प्रति ईगो रखें। आज आप देखिए रिलेशनशिप्स के अंदर ईगो है। भाई भाई का रिलेशनशिप आप देख लो, पति पत्नी का देख लो, लड़का लड़की का देख लो, ईगो बीच में पड़ी हुई है। और जब तक ये ईगो बीच में खड़ी रहेगी तब तक वो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, वो तो बर्बाद कर देगा। हमारे देश के अंदर पहले के मुकाबले अब डाइवोर्स के केस 50% ज़्यादा हो गए हैं। हो गए। आप कह रहे हैं रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो डाइवोर्स केस क्यों बढ़ता जा रहा है? वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईगो बहुत है। अगर हमें रिलेशनशिप बढ़िया बनाना है ना, तो ईगो, तो हमें एक तो ईगो को त्यागना होगा, ठीक है, और दूसरा राधा कृष्ण से सीखना होगा। राधा कृष्ण का रिलेशनशिप है और एक आज के लड़का लड़की का रिलेशनशिप है। 24 घंटे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। क्या 24 घंटे फ़ोन पे बात करने से प्यार जाहिर होता है? और उसका स्क्रीनशॉट भी लगता है स्टेटस पे कि मैंने 1 घंटा 2 घंटा बात किया। हाँ, ये तो खैर आपको पता होगा। लेकिन क्या 24 घंटे फ़ोन पर बात करना इस बात का प्रमाण है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? राधा और कृष्ण एक दूसरे से दूर रहते हैं। ना मोबाइल है, ना वीडियो कॉल है, कुछ नहीं। महीनों बीत जाते हैं, एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। पर इतना सा भी प्रेम कम हुआ हो तो बात करो। सालों साल प्रेमी से बात ना हो लेकिन हमारा प्रेम घटे नहीं अपितु बढ़ता चला जाए, ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप सीखना है ना तो सीता से सीखो, राम से सीखो। राम को वनवास आज्ञा हुई है, सीता को आज्ञा नहीं हुई है। सीता जी ने कहा राम जी आप वनों को जाओगे, मेरा आपसे रिलेशन है, पति पत्नी का नाता है, मैं आपके संग चलूंगी। राम जी ने समझाया, माँ बड़े भयानक जानवर होंगे, कष्ट होंगे, जानकी तुम कैसे सहन करोगी? लेकिन सीता जी ने कहा ना महाराज ना, मेरा जो पतिव्रत धर्म है वो मुझे इसकी आज्ञा देता है कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं, पाँव में कांटे लगे तो सहन कर जाऊं, पाँव में नोकीले पत्थर लगे तो सहन कर जाऊं, लेकिन मैं आपकी सेवा करूं। कहाँ सिया का संग पति के बन बन ठोकर खाना, और आज सिया पति को बीमार छोड़ सिन में हुई रवाना। नया जमाना और पुराना दोनों को जरा मिलाना, और नई सदी के दीवानों फिर अंधेर मचाना। अगर आपको रिलेशनशिप सीखना है तो भरत और राम से सीखिए ना। कहाँ सीख रहे हैं लोग, लेकिन कहाँ राम को फॉलो कर रहे हैं, न श्री कृष्ण राधा को फॉलो कर रहे हैं। अभी तो रोमियो जूलियट चल रहा होता है। ये सब केवल एक कहानियां हैं, मनगढ़ंत है। अभी तो लैला मजनू की कहानी, ये सब ये क्या है? ये कुछ नहीं है। हमें वर्ग लाया जा रहा है, ये पागल बनाया जा रहा है। अगर रिलेशनशिप सीखने हैं तो भैया अपने धर्मशास्त्रों में सीखो। अगर भाई भाई का रिलेशनशिप सीखना है ना तो राम और भरत का रिलेशन देखिए। आज मैंने देखा भाई भाई कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, ऐसे एक दूसरे की ओर उंगली करके खड़े होते हैं, एक दूसरे की ओर गन तक, बंदूक तक उठा लेते हैं। और कहाँ राम को जब पता चला मेरा भाई भरत राजा बनेगा, मेरी जगह मेरे इस सिंहासन पर भरत बैठेगा, हंसी हंसी चल पड़े वनों की ओर, मेरा भाई भरत राजा बन जाएगा। और भरत जी जब आए और भरत को पता चला कि मेरे कारण राम बन चले गए और मुझे सिंहासन पर बैठना है, बोले मैं इस सिंहासन पर कदाचित बैठने वाला नहीं। अगर इस सिंहासन पर कोई बैठेगा तो राम बैठेगा या राम की पादुकाएं आकर के बैठेंगी। ये देखिए दोनों का त्याग है, इसीलिए हमने, लालच कहीं नहीं है। लालच नहीं। राम ने त्याग किया भरत के प्यार में और भरत ने त्याग किया राम के प्यार में। लेकिन आज हम त्याग नहीं करते। मैं हमेशा ये बात बोला करता हूँ, अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वासना को महत्व मत दीजिए, उपासना को महत्व दीजिए। जिस दिन आप अपने रिलेशनशिप में वासना को छोड़ देंगे और उपासना को पकड़ लेंगे, उपासना का मतलब ये नहीं कि उसके नाम की माला जपने लग जाओ, उपासना का मतलब उसको आप सम्मान देने लग जाएंगे, जो उचित उसका सम्मान उसको मिलना चाहिए, उसका मान सम्मान जब उसको देने लग जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा।
ट्रू। ऐसे में आप फिर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलेंगे, राइट है कि रॉन्ग? बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये कहाँ की परंपरा है कि शादी से पहले आप किसी के साथ गृहस्थी के जैसा, पति पत्नी के जैसा नाता बना रहे हैं? कहाँ, कौन सी परंपरा है ये कौन से धर्मशास्त्र में हमें बताई गई? सच्चाई तो यह है कि ये अपनी संस्कृति को चकनाचूर करने जैसी स्थिति है, अपनी संस्कृति का, अपने बड़ों का अपमान करने जैसी स्थिति है। लिव इन जो रिलेशनशिप जो चल रहा है, ये वास्तविकता ये है कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। ये बहुत बड़ा एक कलंक है समाज के लिए। कहाँ तो एक समय था जब रिश्ता तय करते थे माता पिता, चलो आप आज स्व इच्छा से विवाह कर लेते हैं, जिसका नाम लव मैरिज पड़ गया, वो भी स्वीकार्य है। ठीक है, आपने किसी को पसंद कर रखा है, आप माता पिता को बता देते हैं और उनकी आज्ञा से फिर आप विवाह कर लेते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन लिव इन में रहना, ये कहाँ की परंपरा है, ये कहाँ का नियम है? एक बात बताओ, जो लिव इन में रह रहे हैं, कहते हुए संकोच भी होता है, उनका चरित्र कैसा है? उनकी अगर चरित्र की बात करें तो क्या वो चरित्रवान लोग हैं? आप बताइए, क्या वो चरित्रवान लोग हैं? किसी के साथ भी सो जाना ये चरित्रवान व्यक्तियों की निशानी है? किसी के साथ हर व्यक्ति नहीं सोता है। हाँ, एक वेश्या तो किसी के साथ भी जाकर के सो जाएगी, लेकिन जो चरित्रवान व्यक्ति होगा वो विधिवत गृहस्थ धर्म को धारण करने के बाद किसी के साथ संबंध में जाता है। बहुत सारे लोगों को चोट लगेगी इस लग जाए, हम सच बात बोलेंगे, उसके लिए चाहे लोग हमें गाली दें, हमें पत्थर मारें, लेकिन जो सच बात है हम वो सच बात कहेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आने वाले हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जो धर्म है वो है, जो सत्य है वो है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? किसी को मार करके खाना कहाँ उचित है? अपनी भूख मिटाने के लिए हम किसी का परिवार बर्बाद कर दें? इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, लोगों का क्या तर्क होता है कि तुम वेजिटेरियन हो, तुम भी तो पेड़ पौधे खा रहे हो, उनमें भी तो जान है, उसको तो खा रहे हो, तो फिर ये कैसा वो हुआ कि मैं एक उसको काट के खा रहा हूँ और एक तुम काट रहे हो? एक तर्क ये हुआ। दूसरा तर्क आता है कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, फिर मनुष्य कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे। दूसरा तर्क ये हुआ था। तीसरा तर्क ये होता है कि फिर तो तुम सांस भी ले रहे हो तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो मर रहे हैं, तुम चल रहे हो उसमें कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। तो जब तुम्हारा सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सारे कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अगर किसी जानवर को मार के खा रहा हूँ तो उसमें तुमको दिक्कत है। इसके बारे में बताइए। देखिए, गाय घास खाती है और शेर मांस खाता है। शेर 10 दिन का भूखा, उसके आगे आप घास रख दो वो घास नहीं खाएगा। और गाय 10 दिन की भूखी, उसके आगे आप मांस रख दो वो मांस नहीं खाएगी। लेकिन धन ये मनुष्य हैं, ये घास भी खा जाते हैं और मांस भी खा जाते हैं। और जब हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारी बुद्धि भी खा जाते हैं हमारा दिमाग उल्टे सीधे कुतर्क करके खा जाते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे बातें हुई हैं और बहुत सारे वायु के साथ किसी कीट पतंगे का चले जाना, वो एक स्वभाव से चला गया, हमें पता नहीं चला, उसका नहीं पता चला। और एक है कि हमने अपने हाथों से किसी की गर्दन मरोड़ी, उसको पकाया, काटा, जलाया, जैसे भी उसको पका करके खाया। इन दोनों में अंतर है। आप किसी को जब मार करके खा रहे हैं तो आप अपने पेट को शमशान नहीं बना रहे क्या? बना रहे। मरने के बाद कहाँ पर जाती है जीवात्माएं? सब शमशान में जाती हैं, डेड बॉडीज। आप जो उनकी डेड बॉडी अपने मुंह में डाल रहे हो, अपने पेट को आप शमशान बना रहे हो। ट्रू। और जो भगवान राम ने नहीं किया, जो भगवान कृष्ण ने नहीं किया, वो हमें भी नहीं करना चाहिए जीवन में। जब क्या भगवान राम के चरित्र मांस भक्षण की शिक्षा देते हैं? कहीं शिक्षा नहीं देते हैं। तो मांस भक्षण व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और जो आपने एक कहा कि लोग इस पर प्रश्न करते हैं कि अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, मैंने उसका उत्तर दे दिया। शेर मांस खाता है, हाँ। वो कंट्रोल कर लेगा अपने आप, उसका स्वभाव है वो। लेकिन आप पशु काहे बन रहे हो भैया? सही बात है। शेर का स्वभाव है मांस खाना। वो जो उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने का जो प्रभु ने नियम बनाया है वो अपने आप देख लेगा। कुत्ता बिल्ली को खाएगा और बिल्ली चूहे को खाएगी। लेकिन आप मनुष्य हो, आप पशु नहीं हो कि आप इनको उठा उठा करके खा जाओगे। आपके खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, आप उन चीज़ों को खाइए ना। हनुमान जी महाराज की आप बॉडी देखिए। लोग कहते हैं जी हम अगर नॉन वेज नहीं खाएं तो हमारी बॉडी कैसे बिल्ड होगी? ये भी बोलते हैं कि प्रोटीन पूरा करना है। प्रोटीन पूरा कैसे होगा? हाँ। हनुमान जी की जैसी बॉडी किसके बाप की है क्या? नहीं है।
ये जितने बॉडी बिल्डर्स हैं क्या हनुमान जी के बराबर हैं? ये पाँव के नखून की मैल के बराबर भी नहीं है। अब बात करते हैं नॉनवेज खाने की। हनुमान जी ने कब नॉनवेज खाया? वो तो फलाहारी खाते थे। जब रावण की अशोक वाटिका में गए, माँ मुझे भूख लगी है, यदि आप आज्ञा करो तो मैं यहाँ पर फल खा लूँ। वो फल खा करके ऐसी बॉडी बना गए, तुम नॉनवेज खा करके बना रहे हो। नहीं आवश्यकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण मेरे को ये लगता है कि बोध का नहीं होना। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सीखा है, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, या फिर मैं क्यों डिग्रियां ले रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जब आप डिग्रियां लेते हो तो उसके पीछे का लॉजिक समझ में आता है। अभी इस पूरे पॉडकास्ट में 1 घंटा हमने बहुत सारी बातें की। हमने राम को समझने की कोशिश की, श्री कृष्ण को समझने की कोशिश की। अगर आपके पास इन चीज़ों को समझने का, लॉजिक्स को समझने का अगर एक बोध नहीं रहेगा पीछे, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं डिग्री क्यों लूँ, मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करूँ, मैं सारा पैसा तो वैसे ही कमा ले रहा हूँ, लेकिन ये समझ भी नहीं होती लोगों में, है ना। उसको जो आप बातें बोल रहे हो उस बात को समझना, अपने अंदर धारण करना, उसको फॉलो करना, उसके लिए भी तो एक एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं वो लैक होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस पे चलना और समझदारी को उतना वैल्यू नहीं देना, बोध को उतना वैल्यू नहीं देना, बेसिक एजुकेशन को वैल्यू नहीं देना। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। और पूरे पॉडकास्ट में आई थिंक जो बात सामने आई कि अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हो, आपके अगर कर्म अच्छे होंगे तो आपको किसी रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के रास्ते पे चलो और सब कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ एक कुछ मिथ एंड मिस्ट्रीज़ हैं जो लोग हमेशा, जो धर्म को फॉलो करते हैं या फिर भगवान को मानते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उस पर फेंकते हैं या फिर बातें करते हैं। जैसे भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पे सवाल उठाया जाता है। इसके बारे में बताइए आप। भगवान बिल्कुल भगवान होते हैं। अब आप कहेंगे महाराज होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? आप हमें बताइए, हवा होती है या नहीं होती है? बताओ ना। होती है। अब मुझे दिखाओ हवा कहाँ है? महसूस, हवा दिखती नहीं है ना। महसूस हो रही है। जैसे हवा दिखती नहीं है, महसूस होती है, ऐसे भगवान होते हैं, दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं। महसूस करने वाला चाहिए। आपने अभी बोध की बात की थी ना। ट्रू। बोध वो महसूस करना पड़ेगा उसको। पर परमात्मा है। यदि परमात्मा ना होते तो ये संसार कैसे चलता? एक जगह मैं कथा करने गया था तो एक पत्रकार बंधु हमसे बोले, महाराज जी आप कहते हो कि ये कथाएं हो रही हैं तो इससे दुनिया चल रही है, ठीक है, लेकिन गली गली में कथा हो रही है हाँ, और जितनी ज़्यादा कथा हो रही हैं उतने पाप बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अभी तो कथाएं हो रही हैं तो ये हाल है। विचार करो, जिस दिन कथा समाप्त हो जाएंगी उस दिन पाप किस सीमा तक जाएगा। सच्चाई ये है कि इन पाप के कारण धरती पाताल में धंस जाएगी। अगर इतने पाप होने के बाद भी धरती टिकी हुई है तो वो केवल और केवल इन धर्म ग्रंथों के कारण टिकी हुई है। और भगवान इस धरती के ऊपर है इसलिए ये धरती टिकी हुई है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है इसलिए ये धरती टिकी हुई है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, एकाएक ऊपर से खंबा गिरा आकर के, वो संयोगवश किसी की जान बचाने के लिए आगे चला गया और वो खंबा गिरा, वो बच गया। उसको बचाने वाला कौन है? वो परमात्मा ही तो उसको बचाने वाला है। सही बात है। इसी से एक और जोड़ा जाता है कि पूजा पाठ सब ढोंग होता है, ऐसा बोलते हैं लोग कि क्या आरतियां कर रहे हैं, क्या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ये सब तो ढोंग है। देखिए ढोंग है तो नहीं, लेकिन ढोंग बना दिया लोगों ने। वृंदावन के अंदर 100% में से 99% जो लोग जा रहे हैं ढोंग कर रहे हैं। ये वृंदावन में पूजा पाठ करने नहीं जा रहे, ये बिहारी जी की आरती करने नहीं जा रहे, ये वहाँ पर दीप दान करने नहीं जा रहे। बुरा मत मानिएगा, ये रील बनाने जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए फ़ोटो खींचने जा रहे हैं, वहाँ पर तिलक लगाना और फिर रील बनाना। देखिए हम इस समय राधा वल्लभ जी का तिलक धारण कर रहे हैं, कंठी माला लेकर के नाच करके दिखाना। शास्त्र कहता है पूजा पाठ छिप करके की जाती है, दिखा करके नहीं की जाती है। लेकिन आज समाज में हम देख रहे हैं लोगों ने पूजा पाठ को दिखावा बना दिया। True. आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़िएगा, देखिएगा, आपको कोई हमारी ऐसी वीडियो कभी प्राप्त नहीं होगी कि हम किसी मंदिर में गए हैं, वहाँ से हमें चुनरी मिल रही है या हम वहाँ पर कुछ दान दे रहे हैं या बैठ करके वहाँ माला जप कर रहे हैं। बिल्कुल आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम कभी तीर्थ नहीं जाते हैं।
हम महीने में 2 से 3 तीर्थ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, वो छिपा करके रखी जाती हैं। लेकिन आज लोगों ने जिसको छिपा करके करना चाहिए उसको उजागर करना शुरू कर दिया, उसको दिखावा बना दिया। बहुत ज़्यादा, जैसे कि सोशल मीडिया पे अपने को चमकाने के लिए केवल दिखावा बना लिया। जैसे आजकल वो बच्चा भी जो चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभिनव। ये सिर्फ दिखावे का ये काम चल रहा है। आप भक्ति करिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन भक्ति छिप करके करिए भैया, दिखा करके नहीं करिए। भक्ति आप भगवान के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को हमें संभालना होता है। वो एकांत में जब बैठकर करेंगे तभी तो एनर्जी क्रिएट होगी। हम हजारों लोगों के बीच में बैठ करके हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, कोई हमें हाथ लगा रहा है, तो हम उस भक्ति में डूब ही नहीं सकते हैं। जो आनंद एकांत में बैठकर भजन करने का आता है वो भीड़ में आता ही नहीं। भीड़ में नहीं आता, सही बात है। मैं जब भीड़ में बैठकर कथा करता हूँ, भजन गाता हूँ, तो मैं लोगों से बोलता हूँ अभी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ट्रू। लेकिन जब मैं अपने ठाकुर के सामने अकेला बैठता हूँ तो मैं रो रो के कहता हूँ अब मैं अपने और तेरे लिए कर रहा हूँ। उसका आनंद ही अलग है। शायद पूजा इसी- पाठ एकांत में ही अच्छी लगती है। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं महाराज जी आप भी तो हजारों की भीड़ में बोलते हो। भैया हम उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, True. वो मेरी पूजा पाठ है, वो मेरा कर्म है, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम रील बना करके अपने पैसे कमाने का काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। ट्रू ट्रू ट्रू। आई थिंक इसीलिए केदारनाथ में ये बोल दिया गया था कि फ़ोन बैन कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा हो गया था कि बहुत सारे लोग सिर्फ वहाँ पे जा रहे हैं और रील बना रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, और ये अच्छा कदम था मेरे को बहुत ही लगता है अच्छा कि किया, क्योंकि हमने एक रील देखी थी, एक लड़का और लड़की एक दूसरे को गुलाब लेकर हाँ, वहाँ केदारनाथ मंदिर के सामने प्रपोज करते आई हैं, थिंक आई लव उसके यू बाद ही शायद ये और वो देखकर हमारे बहुत तन बदन वायरल में हुआ आग था। लग गई थी। बहुत वायरल हमने हुआ अपनी था वो। कथाओं के माध्यम से इसका पूर्णतः विरोध किया था कि मंदिरों के बाहर खड़े होकर के आप प्रपोज कर रहे हैं, क्या वो स्थान सही है? वहाँ जहाँ भगवान शिव की आराधना होनी चाहिए, true. शिव के भजन में डूब जाना चाहिए, वहाँ पर आप एक लड़का लड़की गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर रहे हो, उसके बाद एक दूसरे को हग कर रहे हो, वो क्या नॉनसेंस है। तो बहुत अच्छा किया वहाँ की संस्था ने, जो मंदिर के 200 मीटर तक चारों तरफ हाँ। बिल्कुल मोबाइल उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा है। और मैं कहूँगा कि जितने भी तीर्थ हैं वहाँ पर ये नियम बन जाना होना चाहिए कि कोई मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, कोई रील नहीं बनाएगा, और आप आइए भजन कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, अपने आनंद के लिए वहाँ पर केवल आइए। तो मंदिर से भी लोगों का ये कहना होता है कि मैं मंदिर क्यों जाऊं जब भगवान हर जगह है। तो कौन कह रहा है मंदिर जाने के लिए? मैं तो खुद कहता हूँ मंदिर मत जाओ, लेकिन आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर को देख लो बस थोड़ा सा। आपके घर में मंदिर में 4 धाम बैठे हुए हैं, 2 चरण माता के और 2 चरण पिता के। आप मंदिर बिल्कुल भी मत जाइए, लेकिन जो आपके घर में मंदिर आपके माता पिता हैं, जो आपके घर के मंदिर में बैठे हुए भगवान आपके माता पिता हैं, आप उनकी आरती कर लीजिए, उनको खुश कर दीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए, सब 33 कोटि देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, जिसने अपने माँ बाप को खुश कर दिया उसने स्वर्ग को पा लिया, और जिसने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू दे दिए वो इस जीवन में नरक भोगने का काम कर गया। तो मंदिर आप जाओ या ना जाओ, मेरी ओर से कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक आग्रह मैं करना चाहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा पूर्ण रूप से करना, दिल लगा कर करना, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन आपको बनाने के लिए समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। एक पिता कभी खुद ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता है, लेकिन बेटा जब कहता है ना तो उसके लिए ब्रांडेड शूज़ लेके आता है, ब्रांडेड जीन्स लेके आता है, उसके लिए ब्रांडेड सब चीज़ें लेकर आता है, बढ़िया मोटर बाइक लेकर देता है, खुद चाहे साइकिल पर चलता हो, खुद चाहे वो 200 रुपये की चप्पल पहनता हो, लेकिन बेटे को ब्रांडेड देता है। और वो बेटा जब अपने पिता को गाली दे, उसे उठाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आए, तो विचार करो उस पिता पर क्या बीतती होगी। जो माँ अपने बेटे को जब वो मूत्र कर देता है तो गीले से उठाकर सूखे पर सुला देती है और खुद गीले में सो जाती है, और वहाँ भी वो गीला कर दे तो अपनी छाती पर सुला लेती है कि मेरे लाल, मैं इस सर्दी के मौसम में गीले पर सो जाऊँगी, पर मेरे लाल को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और वो माँ का लाल जब बड़ा हो जाए तो अपनी माँ को भूल जाए, ये कहाँ का नियम है। तो मैं कहूँगा आप मंदिर जाइए या ना जाइए, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन घर के मंदिर के जो देवता हैं उनका ध्यान रख लीजिए बस। सबसे बड़ा तीर्थ घर में ही है। इसमें भी यूथ लोगों की एक बात होती है कि अभी हमने राम जी के बारे में बात की, श्री कृष्ण जी के बारे में बात की, उनके जीवन से सीखने के बारे में बात की, तो एक सबसे बड़ा तर्क आता है जो आजकल का यूथ जनरेशन बहुत ज़्यादा फॉलो करता है इसको, बोलता है कि मैं किसी और के जीवन से क्यों सीखूं।
मैं खुद ही करते जाऊंगा, सीखते हाँ। जाऊंगा, और मैं क्यों किसी को बड़ा मानूं। और ये बहुत ही सेलिब्रेटेड और बहुत ही इगोइस्टिक, बहुत ही चलता है, ये हर कोई बोलता अगर है ये। हम खुद से करना चाहेंगे ना तो ये जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। हमें और लोगों के जीवन से एक्सपीरियंस लेकर के चलना चाहिए, ताकि उनके एक्सपीरियंस को लेकर के इस छोटे से जीवन में हम बड़े बड़े काम कर जाएं। विवेकानंद जी ने क्या किसी से अनुभव नहीं लिया? लिया ना, अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज जी से लिया अनुभव। अच्छा, उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने किसी से अनुभव नहीं लिया, उन्होंने अपनी पत्नी से ही अनुभव लिया, जिनका नाम था देवी अहिल्याबाई। उन्होंने उनसे अनुभव लिया। तो अगर हम अपने बलबूते, अपने एक्सपीरियंस के बल पर चलना चाहेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, जो काम हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। अगर बड़े बड़े काम करना चाहते हो तो बड़ों का जो एक्सपीरियंस है उसको लो और उस एक्सपीरियंस के बल पर आगे बढ़ो, तो कम समय में बड़े बड़े काम कर जाओगे। ट्रू। आई थिंक आपने सारी बातों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया। और मेरा ये मानना है कि जब हम लोग धर्म के बारे में बात करते हैं तो उसे समझना ज़रूरी है। इस पूरे 1 घंटे में मुझे लगा कि हमने कोई भी चीज़ सिर्फ मानने के ऊपर नहीं गए, हमने उन चीज़ों को समझा। हमने राम भगवान को समझा, श्री कृष्ण जी को समझा, हमने बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात किया जो लोगों में रिवॉल्व होती हैं, जो लोगों को डाउट होता है। शिव जी पे दूध चढ़ाने पे जो डाउट करते हैं, या फिर और भी चीज़ें हैं जो घर से निकल कर आती हैं और मनुष्य के दिमाग में जाती हैं। कर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। शायद हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिए और हम शायद पॉडकास्ट के कंप्लीसन में ही हैं। तो आप कुछ अपने ऑडियंस या फिर मेरे और हमारे ऑडियंसेस से कुछ बोलना चाहेंगे या फिर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। देखिए, हम जो आपके ऑडियंस हैं उनसे ये संदेश देना चाहेंगे। एक तो हमने अभी दिया कि माता पिता की सेवा करें, उनको भूलें नहीं, अच्छे कर्म करें, हमने ये विचार दिया। और एक नियम बनाएं, जितना भी यूथ है एक नियम बनाइए। नित्य प्रति आप प्रातःकाल जब जगें, सबसे पहले आप अपने कक्ष से उठकर अपने माता पिता के कक्ष में जाइए और उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। क्योंकि जिन मात पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम कियो ना कियो। तो आप जाइए और जाकर माता पिता के चरणों में प्रणाम कीजिए। आज हम एक चीज़ देखते हैं कि लोगों को प्रणाम करना भी नहीं आता है। नहीं आता है। ऐसे हाथ करते हैं, समझ नहीं आ रहा पैर छू रहे हैं या घुटना छू रहे हैं। अच्छा, अब तो और चल गया, पेट तक हाथ करते हैं केवल ऐसे सीधा, ये करते हैं, है ना, सीधा ऐसे करते ये हैं, पता करके नहीं यहाँ हाथ तक ले मिलाना आते चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। सब जबकि शॉर्टकट हो गया है। शास्त्र में एक बात कही गई है, शास्त्र कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक हाथ से किसी को प्रणाम करता है तो वो अपने सारे पुण्य वहीं खो देता है। शास्त्र में ये बात लिखी है कि जब कोई व्यक्ति एक हाथ से किसी को प्रणाम करेगा तो सारे पुण्य खो देगा। तो मैं आज यूथ से कहना चाहूँगा, आप नित्य माता पिता को प्रणाम कीजिए, एक हाथ से नहीं, अपने दोनों हाथों से प्रणाम कीजिए। बायां हाथ बाएं चरण पर होना चाहिए और दायां हाथ दाएं चरण पर होना चाहिए। तो कैसा पोज बनेगा? ऐसा ऐसा बनेगा, ये इस प्रकार से। अच्छा, लेफ्ट हैंड से आप लेफ्ट वाले उनके फिट को टच करेंगे और राइट हैंड से राइट वाले फिट को टच करेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे टर्मिनल होते हैं ना एयरपोर्ट पर, जैसे टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल है, उनके पाँव में टर्मिनल है और हमारे हाथ भी टर्मिनल हैं। उनके अंदर जितनी पॉजिटिविटी है, जितनी उनके अंदर शुभ एनर्जी है, वो आशीर्वाद के रूप में हमें प्रदान करते हैं और इन नाखूनों के माध्यम से वो हम एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो एक हाथ से प्रणाम करने से पाप आपका बढ़ जाएगा, पुण्य घट जाएगा, और दोनों हाथों से प्रणाम करने से पाप कट जाएगा और पुण्य बढ़ जाएगा। तो यही मैं यूथ से कहना चाहूँगा, माता पिता की सेवा करिए, नित्य प्रातःकाल उठकर उनके चरणों का स्पर्श कीजिए। तो धन्यवाद गुरुजी इतनी अच्छी बातों के लिए, और आपका आशीर्वाद बने रहे भगवान का आशीर्वाद बने रहे और उन सब के ऊपर भी जो ये वीडियो देख रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।